आखिरी राब्ता बुख्ती साहब से आपका कब हुआ? 10 से 12 दिन पहले उनकी डेथ से पहले हुआ है. फर्स्ट हिज कॉल केम, व्हाट आर यू डूइंग डॉक्टर. मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, सब खैरियत, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ. Then he said कि I need weapons, I need more ammunition. I don't think I can help you with that. मैंने कहा देखें दोनों तरफ जो है लोग मर रहे हैं. तो बोलता है हमारी तरफ शहीद हो रहे हैं. बड़ी बातें सुनी थी नवाब साहब के लिए कि वो उर्दू नहीं बोलते और ये नहीं है, और उन्होंने बाइकआउट किया कि मैं जिंदगी में नहीं बोलूँगा. ऐसे ऐसे लोग फजूल की मुझसे उन्होंने उर्दू में बातें की. उनकी पूरी जो सियासी जदोजहद है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन डोमेन में रही, Always. भी रहे और हमेशा ग्रीवेंसेस थी. क्या हुआ क्या? नवाब साहब की ग्रीवेंसेस अपनी जगह, बट ही वुड एडवाइस हिज पीपल टू रिमेन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसमें रहते हुए जो आपको करना है आप करें. मुशर्रफ साहब जब आए हैं तो मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस जनरल. यू नो हिज वर्ड्स, माकूल आदमी लगता है. ही इज आर्मी जनरल, यू नो दैट. बोलते हैं हाँ हाँ ऑफ कोर्स, यहाँ पे आर्मी जनरल नहीं आएगा तो और कौन आएगा. नवाब साहब के बारे में कि वो एफसी से ज़्यादा तंग थे फौज के मुकाबले में. यस, he had more issues. I think फॉर्ट्स उनका इशू इतना नहीं था. यूएस क्यों इंटरेस्टेड था? एंड आई थिंक ये जो मिनरल्स वाली चीज़ है उस वक्त भी एटलीस्ट टू नवाब साहब इट वाज ऑब्वियस. पंजाबी और आबादकार वो टारगेट होना शुरू हो गए. नवाब साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं कभी हमायत नहीं की कि ये इस किस्म की चीज़ें हों. हम लोग लेट नाइट हमारी निशस्त होती थी. एट रैंडम यू वुड कॉल हिज फ्रेंड्स. 9 out of 10 वर पंजाबी. बलोच, आई डोंट थिंक ही हैड इश्यूज विद पंजाबीज एज सच. ऐसी मेमोरीज जो आपकी नवाब साहब के साथ हो. उनकी किताब जो है मेरे सेकंड विजिट में, ही टोल्ड मी दैट ही इज बीन वर्किंग ऑन अ बुक, इट्स कंप्लीट. उसमें क्या कंटेंट क्या था? कायद आज़म का भी जिक्र है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र था, वली खान का था, बादशाहान का था. इस वक्त ये वाक़यात हो रहे थे तो हम तो खुद जर्नलिज्म में थे, वो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा था ये चीज़ें जो है यहाँ पे रुकेंगे नहीं. एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है. बलूचिस्तान is a series, a litany of blunders, and lessons are always there but never learned. नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुशामदीद. आपके इल्म में है कि गुज़श्ता हफ्ते हम बलूचिस्तान में थे और वहाँ पे हमने बहुत दिलचस्प अकाउंट्स इकट्ठे किए और कुछ अकाउंट्स थे नवाब अख्तर बुख्ती साहब की ज़िंदगी के मतलब उनकी सियासी जद्दोजहद से मतलब ईमान-उल्लाह कररानी साहब से हमने गुफ्तगू की थी. तो अब कराची पहुँचे तो हमें ख्याल आया कि नवाब साहब के एक और बहुत करीबी दोस्त थे जिनके साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे मालूमात और इंसाइट शेयर की जो बहुत कम लोगों के इल्म के अंदर है. और ये ताल्लुक़ सियासी नहीं था बल्कि एक गहरी इल्मी दोस्ती का ताल्लुक़ था. और वो थे हमारे सैयद ख़ामर मेहदी साहब. इनकी किताब आपकी नज़र से ज़रूर गुज़री होगी या कम अज़ कम आप से नज़र से नहीं गुज़री तो सुना ज़रूर होगा कि ऑनर बाउंड पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा साहब की ऑटोबायोग्राफ़ी है. बड़ी कमाल की किताब है. अगरचे मैंने कम उसके हिस्से पढ़े, उसके ऊपर हम अलहदा से बात करेंगे, लेकिन आज मैंने सोचा कि उनसे वक्त लें और बुख्ती साहब की ज़िंदगी के जो पहलू थे उनके ऊपर बात करें. सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमें. तो ये बताइए कि आखिरी राब्ता बुख्ती साहब से आपका कब हुआ? बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग मी इन योर पॉडकास्ट. नवाब अख्तर बुख्ती से आखिरी राब्ता तकरीबन 10 से 12 दिन पहले उनकी डेथ से पहले हुआ है. और ये था कि जब वो पहाड़ों में चले गए तो हमारा एक्सचेंज अक्सर होता था, और उनके पास ज़ाहिरी बात उस वक्त मोबाइल फ़ोन तो नहीं था, थुराया था, सेटेलाइट फ़ोन. तो हम लोग सेटेलाइट फ़ोन से, एंड दैट वाज सपोजिडली सेफ, यू नो, जो कि बाद में डिस्प्रूव भी हो गया. तो ये हुआ कि वीकेंड था, एंड आई थिंक दैट्स द लास्ट टाइम आई कॉल्ड हिम. इट वाज सैटरडे मॉर्निंग. तो मैं यूजुअली बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, तो आई कॉल्ड हिम अराउंड 6:30. नहीं, फर्स्ट हिज कॉल केम. तो आई वाज एक्चुअली ब्रशिंग माई टीथ. 6:30 बजे मैंने उनको कॉल बैक किया. व्हाट आर यू डूइंग डॉक्टर. मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, सब खैरियत. हाँ, जिस हद तक हो सकता है सब खैरियत है. मैंने कहा किधर हैं आप? पहाड़ों में. वेयर एल्स? सो मैंने बोला क्या कर रहे हैं आप अभी? आई एम हैविंग माई कॉफ़ी. मैंने कहा वाओ. मैंने कहा दैट्स लग्जरी. पहाड़ों में आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो साजो सामान पूरे. बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स आई ऑलवेज टेक माई कॉफ़ी विद मी. तो दैट्स एसेंशियल, एंड विच इज़ क्वाइट ट्रू. आई मीन कॉफ़ी इज़ समथिंग he liked, he enjoyed, you know. And
बात होने लगी एंड आई वाज रियली कंसर्न्ड एंड वरीड अबाउट हिम बिकॉज थिंग्स वर नॉट इम्प्रूविंग, दे वर गेटिंग वर्स विद टाइम एंड मैंने कहा कि आई वाज थिंकिंग ऑफ कमिंग ओवर। बोलता आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। मैंने कहा नो, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स वो कोयटा के रास्ते, सिंध के कोयटा के थ्रू। तो बोलते हैं येस आई नो बट इट मे नॉट बी अ गुड आइडिया। मैंने कहा इफ़ आई कैन गिव एनी हेल्प टू यू, तो बोलते हैं आई डोंट थिंक यू कैन हेल्प मी। तो मैंने कहा कि कोशिश करें, शायद कुछ कर सकूँ। मैंने कहा दुआ तो कर ही सकता हूँ, नेक ख्वाहिशात कर सकता हूँ, तो उसके अलावा कुछ अगर है तो फरमाइए। सो आई मीन दिस इन बिटवीन हमने गपशप वगैरह भी की। ही वाज इन अ चेयरफुल मूड टिल वी टच्ड मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। देन ही सेड कि जब मैंने इंसिस्ट किया, वेल आई नीड वेपन्स, आई नीड मोर एमुनेशन। तो मैंने कहा नवाब साहब, दैट्स वेयर आई विल ड्रॉ अ लाइन, आई डोंट थिंक आई कैन हेल्प यू विद दैट। मैंने कहा देखें दोनों तरफ जो है लोग मर रहे हैं, इधर मेरे मुल्क की फौज है, उधर मेरा दोस्त है, उसके साथ साथी हैं। फॉर मी it's a very conflicting situation, it's very challenging for me. I mean it's my country and my friend, and both are at loggerheads, so I cannot take a side here, but at the end of the day I cherish my country and I cherish my friendship both. मैं तो दोनों को साथ में लेके चलना चाह रहा हूँ। तो जब मैंने कहा कि दोनों ही तरफ लोग मर रहे हैं, तो बोलता है हमारी तरफ शहीद हो रहे हैं। अच्छा। एंड उसके बाद आई थिंक उन्होंने, आई मीन नॉट सच अ स्वीट टर्म यूज़ की दूसरी तरफ के लिए, बट ये कि मतलब ये था कि सिर्फ शहीद हमारी तरफ हो। मैं कहा नवाब साहब जो भी एट द एंड ऑफ द डे दे आर डाइंग ऑन बोथ साइड्स एंड दैट्स नो सोल्यूशन टू एनी स्ट्राइफ, एनी कॉन्फ्लिक्ट, यू नो। इससे दूसरे हालात अगर सिर्फ ईगो की हद तक है तो मुझे समझ आता है कि इसमें तो लोग मर रहे हैं और आपके भी लोग हैं, उधर भी लोग हैं, और इनोसेंट है मेरे हिसाब से, वहाँ पे सिपाही मर रहा है, आपकी तरफ आपके साथ ही मर रहे हैं, तो ये तो दिस इज़ नॉट फेयर। बोलते हैं नो नो आई डोंट थिंक सो, इफ यू कैन हेल्प मी दैट्स ऑल आई नीड, यू नो। तो मैंने कहा नवाब साहब सॉरी, दैट्स वील हैव टू ड्रॉ अ लाइन, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम व्हेन वी यू नो वन कॉन्टैक्ट ऑन थोराया, यू नो। तो नवाब साहब से दोस्ती का आगाज़ कैसे हुआ था? हाँ वेरी इंटरेस्टिंग कि आई डिडंट नो हिम, दो अगर आप देखें तो पीछे देखें तो माय फादर इन लॉ वाज वेरी गुड फ्रेंड्स विद हिम in HSN. They were class fellows and they were very good friends. And then before that, सिकंदर मिर्जा कैबिनेट में इंटीरियर मिनिस्टर भी थे एंड डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बीच में कुछ नहीं, ख़त्म हो गया। हाँ, व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान तकरीबन 2001 की बात है क्या, मैं आई हैड रिटन अ फ्यू आर्टिकल्स ऑन बलूचिस्तान। आई थिंक मे बी इन लोगों की नज़र से गुजरे होंगे इनकी फैमिली से, एंड आई वाज एट सम डिनर, सम रिसेप्शन, वहाँ बलूचिस्तान वाज द हॉट टॉपिक। तो एवरीवन वाज पुटिंग इन देयर टू बिट्स एंड समवन इंट्रोड्यूस्ड मी टू सम अदर जेंटलमैन। ये इन्होंने अभी न्यूज़ में, आई बिलीव इट वाज द न्यूज़, उस वक्त जो है आर्टिकल था, तो लिखा है बलूचिस्तान में। तो we started you know discussing that article, and it just you know went into a very interesting discussion, and then he said कि आपको इतना शौक क्यों है बलूचिस्तान में, तो आप तो शायद डॉक्टर हैं और साइंटिस्ट हैं, रिसर्च वगैरह। मैंने कहा जी, मैंने कहा शौक जो है वो अपनी जगह है, दैट्स माय प्रोफेशन, यू नो। तो बोलते हैं कि आपके बड़े इंटरेस्टिंग व्यूज़ हैं एंड आई एम श्योर माय ग्रैंडफादर वुड लाइक टू मीट यू। मैंने कहा who's your grandfather? And I was told that it's Nawab Akbar Bukti. मैंने कहा चलो, मैंने कहा nice to know, मैंने कहा I have great admiration and respect for the gentleman and that will be very nice. तो उन्होंने बोला कि आप अपना नंबर हमें दे दें, तो मैंने दे दिया उनको फिर। एंड इस दौरान में मैंने जो है मैं अपने लिए कुछ बुक्स वगैरह ले रहा था, एंड आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग ओल्ड एटलस, मुगल एटलस, जो भी मैंने आपको दिखाया है, जो कि फ्रेंच कर्नल बैप्टीज ने, ही वाज अ कार्टोग्राफर, तो उन्होंने बनाया था। तो मैंने उसकी एक कॉपी अपने लिए, तो उनको भी मैंने गिफ्ट के तौर पर भेजी उन्हीं की फैमिली के थ्रू। So I got a call, a thank you call and a note from him, and he said I would like to invite you to Dera Bukti. मैंने कहा ज़रूर, ठीक है। मैंने कहा कि उस वक्त आई थिंक इट वाज विंटर एंड इट वाज अ परफेक्ट टाइम। ये कब की बात है? तस्वीर 2001 की बात होगी, 2001 की बात होगी। तो
मैंने कहा ठीक है, देन आई कॉल्ड PIA कि मुझे डेरा बुगटी से PIA ने कहा तो वहाँ तो मतलब है आपको सुई के थ्रू जाना होगा, तो वहाँ पे तो हमारे पास बहुत एडवांस रिजर्वेशन से नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो बहुत डिफिकल्ट होगा। सो मैं ट्रैवल एजेंट के थ्रू गया था। खैर एनीवे आई डिसाइडेड टू रेंट अ कार एंड यू टेक इट, यू नो। ठीक। तो अभी मैं कर ही रहा था कि वहाँ से फिर कॉल आई कि वो नवाब साहब आपका एड्रेस पूछ रहे हैं। वो डेरा बुगटी से कॉल आई। तो मैंने कहा एड्रेस किस लिए? तो बोलते हैं कि वो आपको कुछ मेल करना चाह रहे होंगे। ठीक है। तो आफ्टर 3 days or 4 days आई गॉट अ लेटर। इसमें था कि भाई विल टेक केयर ऑफ़ योर टिकट एंड एवरीथिंग एंड आप हमारे मेहमान हैं। तो मैंने कॉल करके बोला मैं तो अरेंज करने वाला था गाड़ी। बोलते नहीं 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 आप हमारे मेहमान हैं और आप मतलब है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं। फिर एनीवे आई वेंट देयर एंड इट वाज क्वाइट द एक्सपीरियंस फॉर मी। ओके। इट वाज वेरी यूनिक, यू नो, वेरी डिफरेंट। एंड दैट्स वेयर हमारी जो कहते हैं ना दोस्ती वहाँ से शुरू हुई। बिल्कुल ठीक। तो ये तो दोस्ती चलती रही, तो आप ज़्यादातर मुलाकातें आपकी डेरा बुगटी में ही हुई? जी वहीं पर नहीं, नवाब साहब ने फिर उस वक्त आना छोड़ दिया था। ही वुडंट ट्रैवल। हाँ 2000 onwards he didn't leave डेरा बुगटी। बिल्कुल। आई थिंक 2001 onwards he didn't leave। वन के बाद से उनका बिल्कुल ही नहीं वाला इशू शुरू हाँ। हो गया। तो और बड़ी बातें सुनी थी नवाब साहब के लिए कि वो उर्दू नहीं बोलते और ये नहीं है, और उन्होंने बाइकआउट किया कि मैं ज़िंदगी में नहीं बोलूँगा। ऐसे ऐसे लोग फजूल की मुझसे उन्होंने उर्दू में बातें की। He had and very good उर्दू, you know, अंग्रेजी उर्दू दोनों में बात करते थे एंड गुड कमांड, गुड एजिसोनियन थे तो एजिसोनियन थे एंड एजिसोनियन और भी होते हैं, अच्छा हर ठीक तरह के होते हैं, ऐसी बात नहीं है। नवाब साहब was an exception, I must say. So he was well, not only well read, he was had a deep insight on the political pulse, on the economic pulse, and उनके उस ज़माने में फैक्स होता था। सो हम लोग उनका एक जो गेस्ट हाउस था उसको वाइट हाउस कहते थे ये लोग। ओके। तो मैं वाइट हाउस में ठहरा था। फिर इनकी एक अपनी अलग से बैठक थी जहाँ पे कि हम लोग मिलते थे रोज़। तो मैं ये अपने घर से आते थे उसमें बैठक में, मैं वाइट हाउस से वॉक करके जाता था। वहाँ फैक्स मशीनें 2-3 लगी हुई थी। दे वर ऑन द मूव 24/7 एंड ही वाज गेटिंग न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। क्योंकि देखे ना अखबार आने में डेरा बुगटी में 4 से 5 दिन लग गए, रियल टाइम न्यूज़ में तो फैक्स वाज हिज वे इन स्टेइंग इन टच विद द वर्ल्ड। तो ही वुड बी गेटिंग न्यूज़ फ्रॉम लंदन, फ्रॉम न्यूयॉर्क, फ्रॉम अदर कैपिटल्स एंड पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों से। बाकायदा उनका जो एक बंदा था वहाँ बैठ के उसमें से उनको उसके बाकायदा अरेंज करके उनको और मार्किंग करके देता रहता था। तो ही वॉज वेरी मच कनेक्टेड while he was there, you know। तो ये बड़ा अमेजिंग पार्ट है कि वो कितने कंसर्न थे इंफॉर्मेशन को अपडेट रहने के लिए अपने आप। बहुत ज़्यादा, बहुत। एंड ही वाज वेरी क्यूरियस, सुनते थे। ये दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ गुड मैन। आपकी गुफ्तगू क्या हालात हाज़िरा पे थी ज़्यादा? हर चीज़ पे नेम है, ठीक है, ओके। एवरीथिंग अंडर द सन, मेंशनेबल एंड अनमेंशनेबल, यू नो। चले मेंशनेबल पे ही बात कर सकते हैं इसमें पॉडकास्ट। हाँ, he thoroughly enjoyed discussing politics, and as much as he discussed, he enjoyed the history of Baloch, the history of the region, anthropology, arts, literature. Very much impressed with Tagore, हाँ ओके। Rabindranath Tagore। मैं कहना मुझे कुछ दिया भी है उन्होंने ठीक, मुझे। ठीक। एंड वो रूमी को तो मतलब है अपना गुरु मानते थे वो। सो फारसी की भी अच्छी नॉलेज थी उनकी, वेरी गुड, यू नो, ग्रास्प ऑफ फारसी नॉलेज। तो ये कि ये तो हमारा लॉस है इस जैसा आदमी जो है। लेकिन कभी ये तो शेयर किया होगा कि वो पाकिस्तान की आवाज़ से बलूचिस्तान में, और उनकी पूरी जो सियासी जदोजहद है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन डोमेन में रही, गवर्नर भी रहे और हमेशा। ये हुआ क्या? ये सिर्फ वो रॉयल्टी का इशू था या कोई और ग्रीवेंसेस थी? क्या हुआ क्या? इसी ग्रीवेंसेस तो वो डीप सीटेड, एंड ग्रीवेंसेस अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कौमियतों की हैं मुख्तलिफ ना। पख्तून कौम की अपनी है, बलोच की अपनी है, यहाँ कराची में जिस तरह से हुआ, एंड तो वो एक है। बट those grievances never stepped out of the constitution. They remained within the constitution by and large, you know। नवाब साहब की grievances अपनी जगह, but he would advise his people to remain within the constitution, and उसमें रहते हुए जो आपको करना है आप करें। एंड मैं आपको एक एग्जांपल, एक वाक़े का बताता हूँ। मुशर्रफ साहब जब आए हैं, सो
उनसे मैं उस ज़माने में मेरी बहुत बात होती थी, हफ्ते में 2-3 दफ़ा। तो मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस जनरल, यू नो हिज वर्ड्स, माकूल आदमी लगता है। These were his words for Musharraf, Okay. परवेज़ मुशर्रफ। दिस इज early 2000, ठीक। मे बी 2002 या 3 होगा। बोलता माकूल आदमी लगता है मुझे। तो मैंने कहा कि ही इज़ आर्मी जनरल, यू नो दैट। बोलते हैं हाँ हाँ ऑफ कोर्स, यहाँ पे आर्मी जनरल नहीं आएगा तो और कौन आएगा। अच्छा ठीक। सो माकूल आदमी है। एंड सो मैंने कहा कि यू डोंट हैव एनी इशू विद हिम। बोलते हैं नो, आई डोंट हैव एनी इशू विद हिम। हालांकि उस वक्त तक कोई मामला थी और नहीं complication हो गए। नहीं, बट लोगों का एक जनरल होता है ना कि इफ इज आर्मी आई हैव इशू, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग हिम, यू नो। और मतलब अपने होते हैं ओपिनियन लोगों के। ही सेड उससे मेरा क्या बिगाड़ा है, कुछ नहीं किया है, व्हाई शुड आई हैव इशू विद हिम। उल्टा ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी। अच्छा, ये हमारी बातचीत हो गई। एंड देन केम अ टाइम व्हेन मुशर्रफ हैड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पॉलिटिशियंस। ओके ठीक। तो अच्छा, ये सब वाक़यात मुझे बाय द वे बाद में पता चले उनकी फैमिली से। कुछ उन्होंने मुझे कंफर्म किए, मगर क्योंकि वाक़यात जो जब हो रहे थे कॉन्फिडेंशियल थी हर चीज़। नवाब अकबर बुगटी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कॉल किया गया। ये वो 9/11 के बाद वाली? जी जी, ठीक 9/11 है। के बाद, हाँ। अच्छा, सबको बुलाया गया था उसमें पूरे पाकिस्तान से, तो इनको भी बुलाया गया। ही गॉट अ कॉल फ्रॉम द एडीसी एंड नवाब से बात हुई, उनके जो पीए से बात हुई, और इस तरह से नवाब ने कहा ठीक है, आई हैव नो इशू, आई विल अटेंड। हुआ क्या उसके बाद के तारीख सेट हुई, टाइम सेट हुआ, एंड नवाब साहब टोल देम के, हाँ, नवाब साहब के पीए ने उन लोगों को बता दिया कि देखिए यहाँ से पहुँचने में टाइम लगता है, सो जस्ट मेक श्योर दैट उसके हिसाब से आप लोग, उस वक्त तारीख वगैरह सेट हो रही थी। मैंने कहा ठीक है, विल कीप दैट इन टू कंसिडरेशन। सब सेट हो गया। नवाब साहब, अच्छा, सुई जो है वहाँ पे भी एक बुगटी हाउस है, ठीक। जो कि डेरा बुगटी से about 45 से 50 मिनट दूर है। इट्स लाइक अ फोर्ट्रेस। ओके राइट। नवाब साहब वहाँ पहुँचे, वहाँ से सुई की एयरफील्ड नज़र आती है। अच्छा, वहाँ पे जो है ही कुड सी द PIA का जहाज़ खड़ा हुआ था, जो कि ख़ास तौर से इनके लिए आया था, इनको, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर फ्लाइट से तो उसके फिक्स हफ्ते में 2 दफ़ा होती थी, और या अदरवाइज सेस्ना होते थे जो सुई कंपनी के होते थे। तो ही वाज टोल्ड के थोड़ी देर बाद कि वो टाइम पे नहीं उड़ेगा, थोड़ा सा डिले है। ही सेड फाइन, मैं तो अपने घर में हूँ, मेरा क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही स्टार्टेड मीटिंग हिज पीपल, सुई में पूरे उनके जो वहाँ पे लोग थे उनसे मिलने के लिए आने लगे। एंड देन ही वाज टोल्ड अगेन आफ्टर मे बी 4 आवर्स के वो जहाज़ और डिले हो गया। नो हार्म, आई एम हियर, आई विल स्टे ओवरनाइट एज वेल, क्योंकि मेरा अब घर है, वापस डेरा बुगटी जाके क्या करूँगा। बाय इवनिंग ही वाज टोल्ड कि उसमें स्पेयर पार्ट्स का प्रॉब्लम है, एंड द स्पेयर पार्ट्स कराची से आएंगे तो उसमें तो टाइम लगेगा, तो आज के लिए तो पोस्टपोन हो गया है। अच्छा, मीटिंग वाज नेक्स्ट डे, एंड देयर वाज नो गारंटी पार्ट्स आएंगे तो उसके फिर रिपेयर में कितना टाइम लगेगा। तो नवाब साहब ने पूछा कि हो जाएगा उससे पहले, और फिर इस्लामाबाद जाना है, तो उन्होंने कहा वी कैन नॉट गारंटी। He said then okay, फिर I think फजूल है, I think मैं फिर, he said I should go back to Dera Bukti. He went on his way. Halfway he got a call on his Thuraya from his nephew. नवाब साहब जहाज तो टेक ऑफ करने वाला है। अच्छा, that meant that he was taken on a ride. He was lied to, and he took it very personally, very seriously. तो ज़रा वाइल्ड गैस करते हैं, वजह क्या थी, क्यों? वाइल्ड गेस, देखिए आई टेल यू समथिंग, जो मैं बाद में मुझे पता चला है डिफरेंट लोगों से बात करके, मुशर्रफ हैड नो क्लू अबाउट इट। अच्छा, देयर वर पीपल हु वर वर्किंग ऑन मेकिंग श्योर दैट नवाब साहब एंड मुशर्रफ डोंट मीट। एंड ये बात इससे भी प्रूव होती है कि मैं जो कि खुद मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि नवाब साहब सेड कि माकूल आदमी है, और मुझे उससे कोई इशू नहीं है। जब फर्स्ट टाइम मैंने उनका ओपिनियन पूछा था, मुशर्रफ साहब ने उनको इनवाइट किया था। देयर वर पीपल विद इन द एस्टैब्लिशमेंट हु प्रोबेबली वर नॉट टू कीन फॉर द टू टू मीट, यू नो, दैट इज द ओनली सेफ डिडक्शन वन कैन मेक फ्रॉम इट, यू नो। अच्छा, ये जब चला गया जहाज, इट टुक ऑफ, एंड ही फिगर्ड आउट कि भाई बिल्कुल इस तरह के बिल्कुल अकाउंट्स हैं कि ये सारा डेलिब्रेट हुआ था। लेकिन ये जो वॉर ऑन टेरर के लिए कंसेंसस क्रिएट करना था, हाँ, उसमें तो सेंट्रल प्लेस तो था बलूचिस्तान का जी, केपी का तो सेकेंडरी बनता था उसमें। यस, तो वहाँ की एयरफील्ड की leadership- वजह से। हाँ,
लेविस की, और फिर बॉर्डर की वजह से भी, एयरफील्ड्स मैंने कहा, एयरफील्ड्स की वजह से, फिर ये जैकबाबाद वाली फील्ड Yes. की वजह से। तो ये तो सारा वो पूरी टेरिटरी है जो नवाब साहब की डोमेन के अंदर था सारा। He तो could have क्या, been the perfect ally. हाँ, He could have been the perfect ओके, ally. इससे कोई लिंक बनता है? I'm sure there's much more to this story than what is obvious. अलबत्ता मुझे ये पता है कि जब second round table हुई, so Musharraf was told कि for whatever reason he couldn't come. And सारी बात है, being head of state, you don't go into much depth into everything. मैंने कहा ठीक है, second में उनको बुला लेंगे. Second जब हुई है, नवाब साहब was ready to get back at him. ओके, He had decided कि देखो इसने मेरे साथ ये किया, और उस वक्त उनके जहन में था ये मुशर्रफ ने किया है. जाहिर बात है, whoever was behind the conspiracy, he had planted the seed. और वो seed जो है, in terms of नवाब साहब ने कहा I'll settle the score this time. This time when he got a call, तो जब दोनों को कनेक्ट किया गया है फोन, तो this time मुशर्रफ ने, I mean to be like a little sweetener, he said कि I'll talk to him. And again, this is all from second-hand account from his family and other people as well. So बोला कि I'm sorry, last time सुना कि वो नहीं हो पाया, but this time I would personally like you to be there, and we missed you at the last meeting. तो हम रमज़ान में कर रहे हैं वो मीटिंग. Now here नवाब साहब की जो कहते हैं his sense of humor kicked in, and also his to settle the score both, but बड़े खुश असलूबी के साथ. तो बोलते हैं कि रमज़ान में आप कर रहे हैं क्यों? वो नवाब साहब इफ्तार भी होगा तो रोज़े खोलने के बाद जो है करेंगे. ओह माय डियर जनरल, बट डोंट यू नो आई एम एन एग्नोस्टिक, आई डोंट फास्ट. तो जब मैं रोज़ा नहीं रखता हूँ तो मैं रोज़ा खोलूँगा क्या? तो थैंक यू, आई अप्रिशिएट योर कॉल. He hung up. That's where I believe Musharraf developed this dislike for Nawab, because after that हमने मुशर्रफ साहब को एक किताब भेजी थी, Arrogance of Power. This is 2005. And I got a thank you note and everything, and he advised his cabinet also, some of them. उस वक्त हमारे होते थे लॉ मिनिस्टर, पहले शाहिदा जमील थी, फिर वो हुए अपने मुंशी अजीज़ मुंशी, फिर वो एक और थे जो सरगोदे से थे, वो रांझा साहब. हाँ. तो तीनों ने मुझे बोला अलग अलग कि हमारी मुसीबत कराई, वो किताब हमें पढ़ना पड़ी. हमसे पूछते थे वो. हाँ, अच्छा. एंड सो मुशर्रफ साहब जो थे. अच्छा, आपका ताल्लुक ज़ाहिर है नवाब साहब के साथ तो दोस्ती, अब फैमिली फ्रेंड भी हो गए उनके, तो जनरल साहब के साथ भी. There are many things I appreciate about General Musharraf, and there are many which I don't. And ये कि he would take criticism. He was you can say pompous at times, more pompous than he should be, but ये कि criticism ले लेता था, और काफ़ी सख्त किस्म की criticism ले लेता था. I wrote a letter in Times about FDR's SOBs. Frederick D. Roosevelt वो कहता था कि मेरे SOBs हैं, साउथ अमेरिका में जितने डिक्टेटर्स हैं. So my inference was don't become like one of the SOBs, you know. I wrote it in Times and got published. उन्होंने पढ़ा, and मुझे तो किसी ने घर से पिक नहीं किया, ना चित्रवाल हुई ना कुछ हुई, बट बंदा जो था I think उसमें था. I don't think it can happen nowadays, you know. चलें एक थोड़ा सा हम डिबेट क्या कह रहे हैं, हम बातचीत को एक स्पेकुलेटिव फ्रेमवर्क में लेके जाते हैं. नवाब साहब के बारे में कि वो एफसी से ज़्यादा तंग थे फौज के मुकाबले में. हाँ, ट्रू. वो आई थिंक आपने लास्ट इंटरव्यू भी जो किया उसमें भी जिक्र हुआ है. यस, ही हैड मोर इश्यूज आई थिंक. और ये फौज से उनका इशू इतना नहीं था, वो जो बाद में हुआ है. और ये एफसी ट्रेन किसने की थी 9/11 के बाद? सबसे पहली जो ट्रेनिंग यूएस ने तो उधर ही की थी, बलूचिस्तान में. जी. तो उस यूएस क्यों इंटरेस्टेड था एम्पावर करने में, कैपेसिटी बिल्डिंग करने में? Probably the US saw him as an impediment to the long-term plans in the region. And I think ये जो minerals वाली चीज़ है, उस वक्त भी it was, at least to नवाब साहब, it was obvious. Okay. उस वक्त थे वो. Yes, जब हम बात करते थे तो he talked about minerals many times, you know. I mean, in the same breath he would talk about Balochitherium, वो जो fossils मिले थे कि फ्रेंच उसके लिए आए, तो उन्होंने बोला अगर फ्रेंच इसके लिए आए हैं तो हो सकता है
मजीद लोग मैं आएंगे, लड़का मिनरल्स के चाह लिए रहा था, वो आएंगे। बिल्कुल वो फ्रेंच वो चल रही थी, जर्मन्स भी आ And रहे these are all हैं। covers at times. Okay. Archaeology, literature, arts, different cultural हंगामा institutes था, in Quetta. So बिल्कुल। these are all covers, at times to get into it in a very silent, stealth way. क्योंकि उस दौर में स्कॉलरशिप बलूचिस्तान पे जो वेस्ट में जी। काफ़ी डेवलप हुई, और ख़ास तौर के ऊपर फ्रांस, जर्मनी और किसी हद तक यूके के अंदर भी हाँ, जो हुई। यूके का कम था, बिल्कुल। फ्रांस का और बहुत ज़्यादा फ्रांस था। का और जर्मन्स का Absolutely. हंगलाज के ऊपर, और ये Yes. पूरा जो उसके ऊपर This is their way of mapping a situation, And I mean, नवाब साहब तो हिस्ट्री के आदमी थे, जाहिर है Yes. कि वो तो असेस कर सकते हैं कि ये क्यों सारी हाँ, चीज़ें। वो ये भी देखते थे, बट देखिए नवाब साहब के एंगल्स डिफरेंट होंगे। वो विद इन पाकिस्तान भी देखते थे, विद इन बलोच भी देखते थे कि हाउ इट विल अफेक्ट पाकिस्तान, हाउ विल इट अफेक्ट बलूचिस्तान, हाउ विल इट अफेक्ट अस मे बी 50 years from now. If you remember his quote in his book Tigers of Balochistan, हाँ, ये बिल्कुल, ये तो ये नवाब साहब ने जी किया जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपको वाह, ये देखें, ये नवाब साहब ने अली साहब के लिए जो किताब है, If you're not the hammer in history, you ये बुक है invariably मेरे पास, become the anvil. हाँ? ये बुक मेरे पास है, हाँ। और इसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं हम। हाँ। अच्छा। So नवाब साहब तो बड़ा प्राउडली कहते थे ना कि I'm पाकिस्तानी for the last I mean बात उन्होंने फर्स्ट टाइम शायद 60s में कही बिल्कुल, थी, हाँ। 47 से मैं पाकिस्तानी हूँ, उससे पहले मैं मुसलमान 1300 साल से था। I'm a Baloch for 5000 years, and he would be very proud about it, and rightfully so. One should be proud of one's heritage. एक और चीज़ जो नवाब साहब के मुतालिक है, ज़ाहिर है इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी जैसे ही बुगटी के हालात ख़राब हुए, तो कोयटा में भी हालात ख़राब होना शुरू हो गए। उधर मरियों की वजह से हुए, इधर बुगटियों की आपस में, और पंजाबी और आबादकार वो टारगेट होना शुरू हो गए। नवाब साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसको कभी हमायत नहीं की कि ये इस किस्म की चीज़ें हों। तो आपकी इस मसले पे बात हुई, वो इस मसले को कैसे देखते थे, जो पंजाबी और जो आबादकारों की, क्योंकि पंजाब के अंदर आजकल एक बड़ा एक नैरेटिव चल रहा है कि पंजाबी किलिंग्स को लेके, और वो इसको एसोसिएट इंसर्जेंस से भी करते हैं, भुट्टो साहब से भी करते हैं। Nawab Saab, from my experience, well, he had a lot of Punjabi friends, let me tell you. Foremost, my own father-in-law was very close to him. They were dear friends. Yeah, okay. And और बहुत थे, जब हम वहाँ जाते थे तो he would, हम लोग लेट नाइट हमारी निशस्त होती थी, at random he would call his friends, and 9 out of 10 were Punjabi. वो जो कॉल करते थे, हाँ, मे बी वन वो अपना जो मीनू भंडार, ही वाज द वन फ्रॉम देयर। अदर देन दैट बाय एंड लार्ज लाहौर एंड इस्लामाबाद एंड कराची कॉल्स हो रही होती थी। एंड आई मीन यू सी, एक चीज़ होती है बोलना, एक चीज़ होती है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द रियल लाइफ। हिज रियल लाइफ वाज more of a communicator of him than what he would say. That was probably a political requirement what he would say, but I don't think he ever, जो पंजाब को उन्होंने जो है, yes, he was against the Punjabi establishment. That was his issue. The Punjabization of establishment. As a Baloch, I don't think he had issues with Punjabis as such. HSN में भी तो आखिर भेजा ही उन्हीं के बाप दादा ने। बिल्कुल। तो अब कोई ऐसी मेमोरीज जो आपकी नवाब साहब के साथ हो, जो आप समझते हो कि अभी तक नहीं आई सामने, कोई स्वीट एंड बिटर? Some are very interesting. I cannot share. Yeah, personally I can share. And but उनकी किताब जो लिख रहे थे उसके बारे में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, yes, तो मिस हो गई। उनकी किताब जो है, that was मेरे second visit में, he told me that he's been working on a book, it's complete. तो मैंने कहा I would love to see it. अच्छा, मुझे इम्प्रेशन हुआ कि किताब छप चुकी है, कुछ इस तरह से, कुछ उनके आसपास फैमिली वालों ने इस तरह की बात बताई। तो मैंने कहा मुझे भी एक कॉपी दें। बोले कॉपी में कैसे तुम्हें दूँ, अभी तो मेरे पास उसकी मैन्युस्क्रिप्ट है। मैंने बोला इज इट ओके, कैन आई गो थ्रू द मैन्युस्क्रिप्ट? बोलते हैं यस, बट देन यू हैव टू प्रॉमिस मी यू विल हेल्प मी विद इट। मैंने कहा आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद इट। तो खैर उन्होंने मुझे हम उस वक्त डिनर कर रहे थे, एंड अपने उन्होंने पीए को बोला, एंड वो ग्रीन कलर के लीगल जो फॉर्म्स होते हैं उसमें लॉन्ग हैंड में तकरीबन 600 से 650 पेजेस थे। इट वाज थिक,
एंड मैं उसको आपको तस्वीर भी उसकी दिखा दूंगा बाद में। ठीक है। तो वो मैंने पढ़ना शुरू किया ना, आई वाज देयर फॉर दिस, ऑन दिस ट्रिप आई वाज देयर ओनली फॉर 4 or 5 days। तो अच्छा, आई वाज अंडर द इम्प्रेशन दैट ही हैज गिवन इट टू मी, आई कैन टेक इट टू कराची एंड आराम से पढ़ूंगा। तो मैंने वहाँ पे तो बिल्कुल ही सरसरी से जो कहते हैं स्कैन किया, उसमें मुझे बड़े इंटरेस्टिंग अकाउंट्स भुट्टो वगैरह के, वली खान, बादशाह खान और कई लोगों के उसमें जिक्र था, जनरल्स वगैरह के साथ इनका टाकरे वगैरह जो हुए। तो उसको अच्छा, मेरा बाय द वे सुबह से शाम तक बड़ा पैक डे होता था डेरा बुक्टी में, एज यू कैन सी फ्रॉम द फोटोग्राफ, गो आउट यू नो, एंड खुद से दिखाते थे जगहों को यू नो। तो आई जस्ट थॉट कैन जस्ट टेक इट आराम से। तो फिर जब जिस दिन हम जा रहे थे उससे एक दिन रात पहले हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा ठीक है, आई विल टेक सम टाइम फॉर मी टू गो थ्रू इट एंड देन आई विल कम बैक एंड आई शुडंट बी अ प्रॉब्लम फाइंडिंग अ पब्लिशर और एनीथिंग। बोलते व्हाट मेक्स यू थिंक आई लेट यू टेक इट? मैंने कहा मैं पढ़ूंगा कैसे? बोलते नहीं 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 नहीं, यहीं पढ़ो बैठ के। अच्छा। मैंने कहा 650 पेजेस किस तरह करूँगा? बोलते कोई नहीं, बढ़ा लो अपना स्टे 2-3 महीना जितना है। मैंने कहा आपके लिए तो दिन और रात की कोई अहमियत ही नहीं है, यहाँ पे टाइम बैठ जाता है डेरा बुक्टी में, वहाँ चलता रहता है। बोलते हैं तुम्हारा टाइम चलता रहेगा, यहाँ के तुम्हारा भी बैठ जाएगा टाइम, यू नो, पढ़ो उसको बैठ के। मैंने कहा नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, आई टेक इट, आई प्रॉमिस, एंड आई कम बैक, आई फास्ट रीड इट, लेट्स से विद इन अ मंथ में वापस आ जाऊँगा। बोलते नहीं, दिस इज नॉट लिविंग देयर, बोलते दिस इज द ओनली वन, देयर इज नो कॉपी एंड आई एम वरीड अगर यहाँ से गई तो किसी और के हाथ में पड़ गई तो ये हमेशा के लिए। तो मैंने बोला हैव यू ट्राइड इन द पास्ट? बोलते हैं यस, हाँ याद आया। बोलते हमीदा खोड़ो ऑल्सो वॉज इंटरेस्टेड, उनकी शायद साहिबजादी वॉज इन अ पब्लिशिंग हाउस इन न्यूयॉर्क एट द टाइम, तो उसके लिए मैंने ये कहा था कि यहीं पर आना है। तो मैंने कहा नवाब साहब यहाँ पे आके रहना। मैंने कहा देखिए इसको पढ़ना, फिर उसको बैठ के पूरा माई लिटरली एडिटर वाला काम करना होगा, उसको फिर उसकी प्रूफ रीडिंग करना एंड ऑल दैट, यू आर नॉट रेडी टू शेयर विद द पब्लिशर। तो खैर एनीवे वो तो हम नहीं ले जा सके। फिर ये सब्सिक्वेंट ट्रिप्स पे उन्होंने बाद में दोबारा नहीं दिखाई, इन्होंने उसी टाइम दिखाई व्हेन ही रियलाइज कि तो यहाँ पे रह के हो सकता है और ये रुकेगा नहीं यहाँ पे। दैट आई रिमेंबर्ड व्हेन आफ्टर द इंसिडेंट, जब नवाब साहब का हुआ है, तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स इन आर्मी अबाउट दैट एंड दे सेड दे विल ट्राई टू फाइंड इट। तो खैर कांटेक्ट वगैरह किया। दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो जब उनके घर पे अटैक हुआ है तो उसमें वो डिस्ट्रॉय ना हो गई हो, दूसरी बात ये कि इट वाज टेकन बाय द फोर्सेस यू नो एंड प्रॉब्ली दे हैव इट कहीं पे महफूज हो। हाँ, पर उसमें कोई, मुझे तो कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नजर नहीं आई। वो क्या आपने जो पढ़ा उसमें क्या कंटेंट क्या था? भुट्टो के साथ इनकी बहुत चपकलेशन ऑटोबायोग्राफी था? इट वाज ऑटोबायोग्राफी वेरी मच, मगर नो स्पेसिफिक इंसिडेंट आई रिमेंबर एज सच। कायद आज़म का भी जिक्र है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र था, वली खान का था, बादशाह खान का था, एंड a lot about history, a lot about Baloch culture, a lot about his upbringing, you know, first-hand accounts. I mean, that's what makes it valuable. तो उसका भी जिक्र है। बलोचिस्तान टाइम्स, do you know what is बलोचिस्तान टाइम्स? वो बताइए उसका क्या। बलोचिस्तान टाइम्स जो है एक पुरानी एक इनकी कल्चरल चीज़ है डेरा बुक्टी में, आई एम श्योर रेस्ट ऑफ बलूचिस्तान में भी शायद होती हो। बकरे की जो ये शोल्डर की पीछे की बोन होती है, स्कैपुला कहते हैं, जो फ्लैट होती है, यहाँ पे होती है पीछे, वहाँ पे बलूचिस्तान में डेरा बुक्टी में कुछ थे ऐसे बूढ़े जो कि उसको रीड करते थे। अच्छा, उसको देखते हैं और फोरकास्ट करते हैं। सो दे एंड दे गो एक्सटेम्पो, 2-3 घंटा बोलता चला जाएगा। उसमें वो हाल का बताएगा, उसमें वो आने वाले वक्त का बताएगा, एंड वेरी इंटरेस्टिंग। और समटाइम प्रोफेसीज होती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू पीपल, ऑल दोज हु वर सिटिंग देयर, दे हैव कम ट्रू। तो वो बलूचिस्तान टाइम्स का भी उसमें जिक्र था, मुझे याद है। फिर उन्होंने खासतौर से मेरे इस बंदे को बुलाया, तो जब हमने वो सब्जी वगैरह खा ली, दैट वाज वन ऑफ द मेनी थिंग्स, तो उसने बाकायदा पढ़ी। तो उस वक्त उसने प्योरली कल्चर की बात की और मौसमों की बात की। अच्छा हाँ, जो लिखा है वही पढ़ते हैं। इट मे नॉट बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू, आप जाएं कि भाई मैं तो सियासत की बात होगी, नो। ही मे टॉक नॉन स्टॉप अबाउट द रेन्स and the rainy season and the crops, you know. Next time he'll be talking about the family. Third time he'll talking about politics and international affairs, you know. It's like whatever news comes. तो न्यूज़ कहाँ से आ रही, no one knows, but वो उसमें पढ़ता है बाकायदा। अच्छा, ओके। So आपने कहा था कोई और बात, नवाब साहब के डाइट के बारे में बताता हूँ। हाँ, वो बिल्कुल।
हमारे मुख्तसर लिए भी अच्छी होगी कुछ। हाँ 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 हाँ, उन्होंने तो मुझे एक डाइट चार्ट भी दिया था ना, ओके, ठीक ठीक। एंड ये कि एक्सरसाइज एंड करेक्ट डाइट फॉर हेल्थ, अच्छा खासा, आई मीन सोचें कि वहाँ पे तो बैठ के हाँ, विद स्कैन करना कैलोरी पड़ेगा। काउंट एंड एवरीथिंग, यू नो, आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग इट पब्लिश्ड, यू नो, ओके, समटाइम, यू नो, ओके। दैट विल बी वर्थवाइल। ज़बरदस्त। तो नाश्ता करते थे, हम्म, नाश्ता बहुत ही मुख्तसर सा, एंड लंच नहीं करते थे, रात का खाना खाते थे, एंड रात के खाने में a plate full of green chilies ओके। before his meal, a plate full of green chilies, जिसका अच्छा, क्या आप मुश्किल से 2 खा सकें, 1 खा सकें, यू नो, अच्छा, वो अच्छा। भी किसी खाने के साथ, he would eat it raw, ओके, उसकी क्या वजह? he thought it kept, it was for cleansing ओके, the ठीक। gut and the system, तो I mean that was his reason, you know, and ये कि बहुत शॉकिंग थे। मैं जब अमेरिका गया था तो मैंने उनको वहाँ से हैबनेरो लाके पौधे दिए थे, हैबनेरो इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही डिडंट लाइक इट, ओके। ये अंग्रेजों की तेज मिर्च है, हमारी तो नहीं है, तो उनको पसंद नहीं है, हालांकि ऑन अ स्केल इट वाज मच मोर देन जो हरी वाली मिर्च होती है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बट एनीवे ही डिडंट लाइक इट, यू नो, रेड कलर की होती है। तो खाना खाते थे, बहुत मुख्तसर खाते थे, एंड बट ही वुड लाइक टू टीज द चॉइसियस्ट पार्ट, यू नो, सज्जी में जो तो बकरे की गर्दन के जो होता है जी। वो बहुत मज़े का होता है, मुलायम होता है गोश्त, Alright. एंड देन ही वुड इनकरेज कि आप लोग आई बॉल क्यों नहीं खा रहे हैं, Okay. and he would place it right in front of you. So I had to pretend that I was eating one. Okay. If you remember Indiana Jones, उसमें भी एक सीन है, आई बॉल सूप में फ्लोट कर रहे हैं, you know. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। So अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये बताइए, चले इससे बात मुझे याद आ गई। तो ये वो टाइम है, वो आप चूँकि मेडिकल प्रोफेशन से हैं, डॉक्टर शादिया का केस भी उन्हीं दिनों में हुआ। जी, तो वो आपके साथ कोई शेयरिंग नवाब साहब की हुई? he was very bitter. That time onwards, he was very bitter. And I preferred not to discuss bitter things because फिर अगर friendship challenge होने लगे, I didn't want to lose. मैंने उस वक्त जब नवाब साहब की ये डेथ हुई है, I wrote this letter in the Friday Times. ओके, ठीक It's ठीक। about losing a friend, and on one hand is my friend Akbar Bukti, on the other was once upon, not always, Pervez Musharraf was my hero ओके। till 2004, not after that, you know. तो मैंने कहा कि 2007 में, ठीक। ये तो मैं इसकी कॉपी मुझे चाहिए होगी। so ये that I preferred not to, because I could tell he was extremely bitter about that incident, you know, and मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था डिस्कस करने में, बट मुझे लग रहा था कि कहीं ये फ्रेंडशिप खतरे में ना पड़ जाए, क्योंकि आई हैव सीन हिम डिस्कस इट विद अदर्स एंड देन ही लॉस्ट इट, यू नो। तो ये इसकी सेंसिटिविटी का एहसास था मुशर्रफ साहब को, हमारे इदारों को, कि जो केस है ये कितना बड़ा कोई क्राइसिस लेके आएगा? Do they care? Do they learn from experiences? So far there isn't. When you're all powerful, आप मुतलकुल अनान हैं, आप कौन आपको चैलेंज क्योंकि करेगा? जिस वक्त ये वाक़यात हो रहे थे तो हम तो खुद जर्नलिज्म में थे, वो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा था ये चीज़ें जो है यहाँ पे रुकेंगे नहीं, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। Buluchistan is a series, a litany of blunders, and lessons are always there but never learned. I mean, it's just continuing blunders, you know, and we just don't want to learn, don't seem to learn, don't have the capacity to learn, don't know. But that is one place which is just perpetual turmoil, you know. Unfortunate. हम नहीं चाह रहे कि किसी बीटे नोट पे हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करें। नवाब साहब के हिस्से मिज़ाह के बारे में आपने शुरू में जिक्र किया, कोई वाक़या? ज़्यादातर मैं शेयर नहीं कर सकता। They're on the far side. They're on the far side, you know. ओके। So, but ये कि yes, he appreciated good humor. He appreciated good literature. Very well read. शायरी, शेर और शायरी में भी गालिब के शेर मेरे सामने पढ़ते थे।
इट्स नॉट दैट द मैन वाज बाय एनी अकाउंट आप उनको एक प्रोविंस के साँचे में ढाल दें और उसी एंगल से उनको परखें, नहीं, ही वाज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड वेरी मच। तो वो कोई ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं उनकी आगे औलाद में भी मुंतकिल हुई कि नहीं? Unfortunately, as far as I can see, none. One person who I found very promising at the time was Brahmda Bukti, his grandson, जो बेटा मर गया था उसका ये जी, सलीम का। सो नहीं सलीम नहीं, सलीम के नहीं, वो रेहान था या क्या, मैं नाम बोल रहा जो हूँ। जिनकी डेरा मुफ्ती में जिनकी I think he died in a I don't know, it was a road accident, yeah, it was a probably he was surrounded and one son died that way too. खैर ब्राह्मदा was a very promising. हाँ, वो करनानी साहब ने उसको भी इसका उन्होंने जिक्र खुद किया। से रेस किया था और बहुत डरते थे उसके लिए, उसको बाहर नहीं भेजते थे। बहुत बोला मैंने भी, सब कई ने कि इसको भेजें, प्रॉपर इसकी स्कूलिंग हो। ही नेवर सेंड हिम, बट ब्राह्मदा वाज अ नाइस चैप, अ गुड पर्सन। बहुत मेरे साथ उसको उठना बैठना हुआ एंड उस पर अगर हमारा it's my core belief that the establishment betted on the wrong horse when they went for Shah Zain. They should have gone for Brahmdagh. He was someone they could have worked with. He had all the qualities of Nawab Saab. Nawab Saab इतने साल तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहे कि नहीं रहे, उनको वजीर भी बनाया आपने, डिफेंस का भी, इंटीरियर का भी, गवर्नर भी बने, सीएम भी बने, कितनी गवर्नमेंट्स में वो रहे, और मतलब ही हैड ऑल दोज क्वालिटीज़। अब आप अपॉर्चुनिस्ट किस्म के लोगों को आगे लाएं जो कि आपके इब्नुल वक्त होते हैं और उस वक्त आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प ज़रूर कर देते हैं, बट दे बिकम अ लाइबिलिटी फॉर यू लेटर ऑन। सो ब्राह्मदाग तो अभी भी मैं कहता हूँ, I mean, if we can work with all kinds of Taliban and all kinds of people, you know, like हमारी अपनी political जो history है, why can't we work with him? भाई गलतियाँ होती हैं, दोनों तरफ से होती हैं। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी तो रहती है। Always and should remain. That is politics. हरफ आखिर तो नहीं है। बिल्कुल, पॉलिटिक्स मिसिंग है हमारी पाकिस्तान की जो अप्रोच है कॉन्फ्लिक्ट्स को, इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। अभी तो हैमर का दौर है। तो चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, यू, बड़ा मज़ा आया और बड़ा दिलचस्प एक अकाउंट था वो हमने नवाब अकबर बुक्टी साहब की ज़िंदगी का आपके साथ शेयर किया, और उसमें ख़ुद जो है डॉक्टर साहब की चीज़ें, बहुत सारी ज़िंदगी के पहलू हमारे सामने आए, उनके ऊपर हम एक और प्रोग्राम में उस पर गुफ्तगू करेंगे।